Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss treatment of the reserve and accumulated profit or losses. In our previous classes we have already discussed about the revaluation account. So let's begin बच्चे. So as you know कि बेटा जब हम अभी एडमिशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई भी नया पार्टनर बेटा आपके फर्म में एडमिट करता है तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब वो एडमिट करेगा तो बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर लेने के लिए, मतलब जो शेयर होता है प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा इन फ्यूचर, वो बेटा उसके पास राइट्स होता है. ठीक है, तो कोई भी नया पार्टनर आएगा तो बेटा वो कभी भी लॉस में शेयर नहीं लेगा जो पहले से फर्म को लॉस हुआ है. तो इसलिए जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, उस पार्टनर के एंटर करने से पहले वाला प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, वो अपना सब कुछ सेटल कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में. तो बेटा वैसे ये कैटेगराइज मैंने वैसे कर रखा है 3 टाइप में, क्योंकि 3 टाइप्स के ही आपके सिलेबस में ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे. सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं. ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपको काम आएगा. ये लास्ट जो सेकंड चैप्टर हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें भी बताया था मैंने ये बोला था कि बेटा आगे तक ये काम आएगा, पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा. उसी तरीके से इसमें भी ये काम आएगा. तो आपको ध्यान से समझना है, आगे वाले चैप्टर में भी ये काम आएगा. तो ध्यान से समझिए, जो मैंने पहला पार्ट बनाया है इसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे. दूसरी जो मैंने कैटेगरी इसमें रखी हुई है वो स्पेसिफिक रिजर्व अगर है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे. और एक मैंने रख रखी है अदर्स की. ठीक है, अदर्स की कैटेगरी बना दी. तो सबसे पहले वन बाय वन करके समझते हैं. देखिए, ऑल द अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो. अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं तो बेटा बिना कुछ सोचे हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में किस रेशो में, ओल्ड रेशो में हम ट्रांसफ़र कर देंगे. अगर हमारे पास स्पेसिफिक कौन से होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड इसी को बोलते हैं. दूसरा वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व गिवन होगा आपके, रिजर्व या फंड आपकी बुक में गिवन होगा, दोनों का मतलब सेम होता है. तो ये अगर दोनों गिवन है तो ये बेटा स्पेसिफिक रिजर्व में आते हैं. तो इनका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ओनली सरप्लस. अब इसका मतलब मैं आगे आपको समझाऊंगा. जो इसका सरप्लस पार्ट होता है उसी को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के करंट एंड कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं. जो अदर टाइप का आपका रिजर्व होता है, वो जैसे रिजर्व या फंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसमें 2 रखे हुए हैं. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन होगा. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बेटा ध्यान से सुन लो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. और दूसरा क्या गिवन होगा, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट. अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो इनको हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. इसलिए मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ है नो अमाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स ऑब्लिक करंट अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ आउटसाइड लाइबिलिटी. तो बच्चे जो प्रोविडेंट फंड होता है या फिर एम्प्लॉय सेविंग होता है बेटा एम्प्लॉय का होता है, पार्टनर का नहीं होता है. तो इसीलिए हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. ये फर्म में एक तरह की लाइबिलिटी होती है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. मतलब जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी उतना ही अमाउंट लिख देंगे जितना अमाउंट इसमें पुराने वाली में लिखा था, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी. अब आप देखिए, इन दोनों में मैंने एक लाइन बनाई हुई है इस तरह से, देखिए. तो इसमें एक नोट डाला हुआ है मैंने, नोट को समझिए. एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग अबव द रिजर्व, मतलब ये एक्यूमुलेटेड वाला, और किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक रिजर्व. इसकी तो बात यहीं पे खत्म हुई क्योंकि इसकी एंट्री हम ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है. तो अबव रिजर्व मस्ट बी पास्ड, इनकी एंट्रीज हमेशा हम पास्ट करेंगे. इवन द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट, क्वेश्चन में चाहे बोल रखा है तब भी, नहीं बोल रखा है तब भी हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी एंट्रीज को पास करेंगे.
तो अब वन बाई वन करके इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अभी तो हमने थ्योरेटिकल समझा कि हमें क्या करना है इनके साथ अगर ये हमारे क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले वही फर्स्ट पॉइंट वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला देखिए। तो फर्स्ट मैंने फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ मैंने इसमें एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे देखिए जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कौन से वाला, क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस वाला, इन सबको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं जो भी अमाउंट आएगा, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। अगला देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस, मैं बात कर रहा हूँ लॉसेस की, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूँ लॉसेस की। जब लॉसेस की बात करेंगे तो मैंने देखो कई बार मैंने बताया वीडियोज में, जब किसी भी तरीके के पार्टनर्स को कोई फ़ायदा होता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है बच्चे, क्रेडिट हो जाती है। अगर पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो ये लॉसेस हैं तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल हमने क्या कर दी, यहाँ पे डेबिट कर दी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये गिवन होगा आपकी क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। क्रेडिट बैलेंस बेटा उनका प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस उनका लॉस है। या फिर आगे एक आइटम और गिवन होगी जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर और आगे गिवन होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। तो इन लॉसेस को हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना, ये सबको हम ओल्ड रेशो में ही करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रिजर्व की, स्पेसिफिक रिजर्व में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल लेके हर एक केसेस को क्लियर किया है। तो आप इस केसेस को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये आसान से हैं, ये आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, बस आपको अटेंशन की ज़रूरत है, आप देखना ध्यान से किया हमने कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या फिर बेटा इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है WCR या WCF, कुछ भी लिख लीजिए आप, इन शॉर्ट लिख लीजिए। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है और इसके बेटा 3 केसेस बनते हैं, तो हर एक केस को अच्छे से समझेंगे। पहले तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, एग्जाम्पल में है X एंड Y इक्वल पार्टनर हैं, X एंड Y 2 पार्टनर हैं जो कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है हमारे पास एज फॉलोज। तो लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट मैंने 20,000 ले रखा है, ठीक है। इसी तरह से आपको गिवन होगा बैलेंस शीट में। उसके बाद क्या होता है, जो जेड है बेटा, जेड न्यू पार्टनर है, वो एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर के लिए। कहाँ पे एडमिट होता है, फॉर्म में एडमिट होता है। तो इसमें केसेस बनाते हैं, क्वेश्चन सब में सेम रहेगा, मैं केसेस अलग अलग चेंज कर दूंगा। तो केस 1 देखिए, नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्लेम, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्लेम नहीं है। तो इस केस में देखो मैंने पहले ही बताया था कि इसके सरप्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इस केस में जब लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा 20,000 पूरा का पूरा क्या हो गया, सरप्लस हो गया, ठीक है। तो सरप्लस हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एज अ रिजर्व हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन ओल्ड रेशो, क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं। तो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 10,000 इनको आ गया, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये मैंने वैसे पहले ये चीज़ें बेटा डिस्कस कर रखी हैं, आपको बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम क्यों बनाते हैं, कि जो एम्प्लॉई हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसको किसी भी तरह की चोट लग जाती है, किसी भी तरीका के बेटा कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई वुंड हो जाता है, उसको कोई चोट लग जाती है किसी भी तरीके से, मतलब तो हम क्या देते हैं उसको बेटा कंपनसेशन दे देते हैं। अब अगला केस क्या है, देखिए सेकंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। अब बेटा क्लेम 20,000, लेकिन हमने रिजर्व कितने का बना रखा है, 20,000। अब भी सरप्लस हमारे पास कितना बचा है, 8,000 का। तो 8,000 के सरप्लस को हम अपनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, ठीक है। ये क्लेम का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए एक क्या है, एक एम्प्लॉई है जिसको चोट लग गई, और उसके चोट में बेटा मतलब जब चोट लगी तो उसको जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, 12,000 रुपये चाहिए थे, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लेम। तो
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 जो कि बैलेंस शीट में गिवन है, देखिए आप। उसके बाद 12,000 रुपये किसके हैं, लाइबिलिटीज के हैं। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज 12,000 कर दिया हमने, ये न्यू लाइबिलिटीज है, ध्यान रखना। तो उसके बाद जो हमारा सरप्लस बचा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो 4,000 क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए 2 केसेस हमने कर लिए इसमें, एक तो जब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, दूसरा लाइबिलिटी है लेकिन रिजर्व से कम है। अब तीसरा केस लाइबिलिटी है लेकिन किससे ज़्यादा है, रिजर्व से ज़्यादा है। तो थर्ड केस देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है 20,000। मतलब एक वर्कर है जिसको चोट लग गई और उसके ट्रीटमेंट में हमने 25,000 खर्च कर दिए, लेकिन हमने रिजर्व कितने का बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। तो इस केस में हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए WCR, क्योंकि अब हमारे पास रिजर्व कितने का है 20,000, तो 20,000 कहाँ से पूरा कर लेंगे, रिजर्व से। और उसके बाद जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें लग रहे हैं, क्योंकि 20,000 रुपये का ही रिजर्व है हमारे पास और लग कितने रहे हैं 25,000 लग रहे हैं। तो 5,000 हम कहाँ से ले लेंगे, किस में डाल देंगे, किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी क्या बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डाल देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज 25,000। तो ये तीनों केसेस हैं, यही तीनों केसेस आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड में। अब अगला जो हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, इसमें 4 केसेस आते हैं। इन चारों केसेस को आप समझिए ध्यान से। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो एग्जांपल के लिए समझ लीजिए पहले, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, वही मैंने बताया था, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है और कोई नया पार्टनर इसमें एडमिट करता है, ये क्वेश्चन है। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व कितना दे रखा है बच्चे 30,000, और इन्वेस्टमेंट कितनी, इसमें दोनों चीज़ें ऐसे गिवन होगी बैलेंस शीट में 5 लाख का। तो देखिए ये हम क्यों बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी लैंड को परचेज किया है, किसी मशीनरी को परचेज किया है, ठीक है, किसी मशीनरी को परचेज किया है, आज उसकी मान लीजिए जो कॉस्ट है वो कितनी है 5 लाख है, लेकिन इन फ्यूचर क्या हो सकती है, उसकी कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम हो जाएगी तो आपको लॉस होगा। तो इस तरह के लॉस से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन है ये है इसकी मार्केट वैल्यू, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये 5 लाख क्या है इसकी आज की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, अभी तक गिवन है। अब इसमें भी हम केसेस लेते हैं। देखिए केस 1 हमने लिया है, तो केस 1 कौन सा है हमारा, देखिए केस 1 में क्या गिवन है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मार्केट वैल्यू हम क्या ज्यूम कर लेंगे, उतनी है एज इट इज है। तो सेम है, अब जब कोई लॉस ही नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे 30,000 को हम बांट लेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व 30,000 था और ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल 15,000 इन अ ओल्ड रेशो। ध्यान रखना ओल्ड रेशो में बांटना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 4,82,000, मार्केट वैल्यू कम होगी, कितनी होगी 4,82,000, लेकिन जब हमने खरीदा था तो कितने की थी 5 लाख की थी, कम कितनी होगी 18,000 का हमें लॉस हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था जो सरप्लस बचेगा उसी को बांटेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है 30,000 का है। अब इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस कितने का हो गया 18,000 का, 18,000 लिख दिया, बचा सरप्लस कितना 12,000 को बेटा हम बांट देंगे एक्स एंड वाई में ओल्ड रेशो में 6,000 एंड 6,000 में। अगला केस क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, मतलब जितना हमने रिजर्व बना रखा है उससे बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, तो क्या करेंगे हम, देखिए 4 लाख हो गई और हमने परचेज कितने की करी थी ये 5 लाख की, और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है 30,000 का है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है 30,000 का है। अब कम कितना रह गया 70,000, क्योंकि 1 लाख रुपये का घाटा हुआ है। तो वो कहाँ से ले लेंगे बच्चे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे, इसलिए मैंने इसको रेड से लिख दिया, आपकी समझ पाओ अच्छे से 70,000, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे हम कितना डाल देंगे 1 लाख रुपये डाल देंगे। अब ये तीनों तो केस हो गया जिसमें पहले में तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दूसरा
हमें लॉस हुआ है लेकिन किससे कम हुआ है, जितना हमने रिजर्व बनाया था उससे कम हुआ है। तीसरा केस हमने लिया जिसमें हमें लॉस हुआ है लेकिन किससे ज़्यादा हुआ है, जो हमने क्या ले रखा है, जो हमने रिजर्व बना रखा है उससे ज़्यादा। तो अब फोर्थ केस देखिए, जब हमें क्या हो जाए, हमारी वैल्यू बढ़ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो देखिए फोर्थ केस क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 550 और हमने परचेज कितने का किया है, 5 लाख का। अब उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 5 लाख की होगी। तो उस केस में क्या करेंगे, तो पूरा जो रिजर्व था वो तो फ्री हो गया हमारा, हम उसको आराम से बांट सकते हैं क्योंकि उस पर कोई क्लेम नहीं है। तो क्लेम नहीं है तो बांट सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 30,000 का हमने बांट दिया ओल्ड रेशो में, एक्स एंड वाई में 15,000 का। ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अब जो हमारी क्या बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, तो बेटा ऑफकोर्स सी बात है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट 50,000, रिवैल्यूएशन में 50,000, हमने क्या कर दिया इसको इन्वेस्टमेंट उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी बुक का, देखते हैं 49। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझ लो तो बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार इस कैमरे के सामने इस क्वेश्चन को लेके नहीं आऊँगा। और आपके पास बुक है, DK गोयल बुक से करवा रहा हूँ, तो आपको वैसे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। A and B were partner in a firm शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:2। दो पार्टनर हैं जो 7:2 में अपने रेशोज को बांटते हैं। ऑन द फर्स्ट मार्च 2016 द एडमिट सी से एडमिट करता है कितने के लिए, 16 शेयर के लिए एडमिट करता है इन अ फर्म। और उसके बाद दे फिक्स्ड द न्यू रेशो, न्यू रेशो को कितना कर देते हैं, 3:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो सेक्रीफाइस रेशो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट गिवन। अगर नहीं भी गिवन होता क्रेडिट तो हम क्रेडिट मान लेते, ठीक है, वैसे क्रेडिट गिवन है। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 150,000 का उसके पास रिजर्व भी है। उसके बाद सी क्या करता है, यहाँ पे सी क्या करता है, 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है। तो आपको क्या करना है, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन में यही है, एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जो कि 7:3 अपने रेशो में बांटते हैं, और जो इसमें ए एंड बी है बेटा आपके क्वेश्चन में, ए एंड बी ले लीजिए। तो सी एडमिट कर जाता है, जो कितने शेयर के लिए एडमिट करता है, 16 शेयर्स के लिए, और इनकी न्यू रेशो हो जाती है, इन्होंने डिसाइड कर रखी है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये PFG कितना लेके आता है, मैंने बताया था PFG का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आता है, ये 40,000 का PFG लेके आता है। तो अब करते हैं, सबसे पहले तो रिजर्व को निकाल लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20,000 कर दिया। रिजर्व कितना गिवन है, 1,50,000 कर दिया हमने। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस में, ए और बी में, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल इन ओल्ड रेशो ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। तो 7:3 में हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1,19,000 किसका हो गया, ए का हो गया, और बी का कितना हो गया, 51,000 हो गया। उसके बाद क्योंकि सी क्या लेके आया बेटा, PFG लेके आया, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 एंड 40,000। उसके बाद अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या करते हैं, हम इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो हमने वीडियोज डिस्कस करी हैं, चैप्टर्स मतलब टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गैनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो आपको पता है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाती है, अगर प्लस में आई तो सेक्रीफाइसिंग, माइनस में आई तो गैनिंग। तो निकाल लिया हमने। तो ये तो क्या कर रहे हैं, जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बी है ये भी गेन कर रहा है बेटा, ये माइनस में आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो बेटा गेन करेगा ही करेगा, तो ये भी गेन कर रहा है, तो बी भी गेन कर रहा है। तो मैंने कई बार बेटा आपको जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्कस किया है लास्ट वीडियोज में, तो मैंने बताया कि कोई ओल्ड पार्टनर भी क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। द कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ द गुडविल
तो निकाल लीजिए गुडविल फॉर 1/6 शेयर, क्योंकि जो सी है वो कितने के लिए लेके आता है, 1/6 के लिए 40,000 लेके आता है। तो फर्म की टोटल गुडविल क्या हो जाएगी बेटा, निकाल लेंगे 1 शेयर के लिए। तो 1/6 के लिए इतना है, तो 1 शेयर के लिए कितना होगा, 240 होगा। 240 निकाल लिया। उसके बाद बी शेयर, बी का शेयर कितना है, क्योंकि 1/3 वो गेन कर रहा है, तो बी का शेयर कितना निकल के आ जाएगा, 8,000 बी का शेयर निकल के आ जाएगा। तो अब एंट्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो, 40,000 जो सी लेके आया है। अब बीच कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल अकाउंट को बेटा 8,000 से हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद टू एज कैपिटल, इसको क्रेडिट कर देंगे 48,000 से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ आया होगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। ऑलरेडी आप इस टाइप का एक क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन आप कर चुके हो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, इस चैप्टर में भी। तो आप अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि है 51 वाला। तो 51 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1 में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और 2-1 में वो बेटा अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ऑन द 1 अप्रैल 2017 द एडमिट, जेड को एडमिट करते हैं कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम्स आर अपीयर इन अ बैलेंस शीट। क्या क्या है बेटा, जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। वर्कमैन कंपनसेशन है, क्लेम देख लेंगे, क्लेम नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस है, 60,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये क्या हो गया बेटा, लॉस है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आपको बोल रखा है पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो पास द जर्नल एंट्रीज, तो सिंपल वही कर देना है बेटा। देखिए तो पहले जनरल रिजर्व लिख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने रेट से क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, उसके बाद हमने ओल्ड रेशो में ए बी सी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, जो कि क्या होता है, एक तरीके का लॉस होता है 25,000 का। इसको हम किस में बांट देंगे, ए बी सी। तो एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और आपका जो होमवर्क है, आपका, आप अपने होमवर्क को कहाँ से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर, मैं बेटा मेरे पास ओल्ड एडिशन है, तो वहाँ पे 48 से लेके आपको क्वेश्चंस जो ट्राई करने हैं वो 55 तक करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 48 to 55। मतलब जहाँ से मैंने क्वेश्चन कराया बेटा आप देख लेना आगे पीछे, क्योंकि न्यू एडिशन में कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, तो आप देख लेना जहाँ भी हो क्वेश्चन, जिस जैसे भी हो कर लेना। 55 तक आपको करना है। सो आई होप बेटा आपको वीडियो समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।